क्या मेरे दोस्तों आप लोगों को पता है इंडियन नेवी के पास में खुद का आयरन मैन सूट है जो उड़ भी सकता है। इंडियन नेवी के पास में कुछ ऐसे ड्रोन्स हैं जो पानी के अंदर चल सकते हैं। खुद का इंटरनेट भी है जो कभी बंद नहीं होता है। एआई से अटैक भी कर सकती है। इंडियन नेवी के पास ऐसी गन है जो बिजली से भी गोली मार सकती है। और आप लोगों को शायद ना बताओ बट जल्द ही भाई इंडिया बैटरी से चलने वाले सबमरीन्स भी लॉन्च करने वाला है। जिस हिसाब से मेरे दोस्तों टेंशन अभी चल रहा है, मिडिल ईस्ट में चल रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में भी भाई काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी सेम चीज बताई है कि भाई ये वॉर अभी बहुत ज्यादा लंबी चलने वाली है एंड हम सबको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। प्रिपेयर रहने के लिए हमको मिस इन्फॉर्मेशन से बचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमको अपनी आर्मी के बारे में, नेवी के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो हम भाई एक्चुअल सही डिसीजंस भी ले पाएंगे अपनी लाइफ में। कल किसी ने वायरल करते हुए पेट्रोल खत्म हो गया तो लाइनें लग रही हैं अहमदाबाद में, बैंगलोर में लाइनें लग रही हैं। ऐसी भाई बहुत सारी चीजें हैं जो पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई इसरो पे, इंडियन आर्मी पे, बहुत सारी नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजीज कवर करी एंड आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि इंडियन नेवी के बारे में बात करो, कैसे आईएनएस विक्रमादित्य हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है। ये तो खाली रॉकेट लॉन्चर्स का था बट हमारी जो नेवी है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। हम एक लौता ऐसा देश है जिसके ऊपर पूरे एक ओशन का नाम पड़ा हुआ है, इंडियन ओशन भाई, उसको हम पूरा कमांड भी करते हैं। इंडियन नेवी के जो चीफ थे उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अब अगर कुछ भी हुआ तो डायरेक्ट कराची पोर्ट पे अटैक करा जाएगा। इंडियन नेवी में मेरे दोस्तों टेक इतना ज्यादा है कि नेवी के लिए आयरन मैन जैसे सूट्स बनाए जा रहे हैं भाई। बेसिकली ये जो आयरन मैन के सूट्स हैं ये इनको एक्सोस्केलेटन्स बोला जाता है। एक्सोस्केलेटन्स बेसिकली रोबोटिक सूट्स होते हैं जो बॉडी पे अगर आप पहन लो तो आपकी मुट्ठी की ताकत बढ़ जाती है, आपकी आर्म्स की ताकत बढ़ जाती है, आप भाई डबल ऊंचा कूद सकते हो। इनके अंदर अपनी बैटरी होती है, मोटर्स होते हैं और काफी ज्यादा हैवी इक्विपमेंट। ये ह्यूमन स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा गुना बढ़ा देते हैं। हेलमेट्स होते हैं, स्मार्ट गियर्स होते हैं, ये सारी चीजें बनाई जा रही है। जैसे बहुत बेसिक चीजें 50 से 100 किलो के वेपन्स के बॉक्सेस हैं, वेपन्स हैं, 5-6 रॉकेट लॉन्चर, ये सारी चीजें एक बंदा आराम से उठा सकता है। इसमें फुल बॉडी का भी ऑप्शन होता है और लोअर बॉडी के भी ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसका फायदा ये होता है जितने भी सोल्जर्स हैं उनको बैक पेन या फिर कोई चोट ये सारी चीजें नहीं लगती, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे लंबे घंटों तक काम करना पड़ता है। चाहे वो शिप हो, इंजन रूम हो, एमो हैंडलिंग हो, डैमेज कंट्रोल हो, ये सूट्स भाई नॉर्मल ह्यूमन को सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस टाइप की चीजें भाई डीआरडीओ और प्राइवेट कंपनीज डेवलप कर रही हैं। पहले भाई आर्मी में इसके टेस्ट हुए थे, अब नेवी में इन सारी चीजों का ट्रायल चल रहा है। इसके साथ ही भाई स्मार्ट हेलमेट्स भी बनाए जा रहे हैं। इन हेलमेट्स के अंदर मेरे दोस्तों एआई कैमरास होते हैं, सेंसर्स होते हैं, जीपीएस होता है, नाइट विजन होता है, HUDs हर्ट डिस्प्ले, जो भाई आयरन मैन की एक्चुअल मूवी में आपने देखा था वो सेम चीजें इसके अंदर भी लगाई होती हैं। और वायरलेस कम्युनिकेशन से टीम से आप बात भी कर सकते हो। इसका फायदा ये है कि अंधेरे में भी आपको एकदम क्लियर विजन मिलता है। इसी से भाई हमारे सोल्जर्स एकदम स्ट्रॉन्ग रहते हैं और उनकी भाई जान भी बच सकती है इमरजेंसी सिचुएशंस में। जैसे अगर गैस लीक हो गई, फायर हो गया, रेडिएशन हो गई तो उसको तुरंत डिटेक्ट करता है एंड अलर्ट्स भेज देता है। नेक्स्ट जो चीज है वो है इंडियन नेवी का सर्विलेंस व्हीकल। ये बेसिकली छोटे रोबोट्स या ड्रोन्स हैं जो शिप के आसपास केमिकल्स, बायो हजार्ड, रेडिएशन, टॉक्सिक गैस, ये सारी चीजों को चेक करते हैं। ये ड्रोन्स और भी बहुत क्रेजी चीजें कर सकते हैं, वो हम आपको आगे बताते हैं। इसके बाद इंडिया सबमरीन टेक्नोलॉजी पे भी मेजर फोकस कर रही है। ऐसी 2 टेक्नोलॉजीज हैं इंडियन सबमरीन को कंप्लीटली चेंज कर रही है। सबसे पहली भाई AIP, इसका मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। दूसरी है मेरे दोस्तों हमारी प्यारी लिथियम आयन बैटरी। ये दोनों ही चीजें मेरे दोस्तों इंडियन नेवी की नई सबमरीन जो है, जो कैवेलरी क्लास प्रोजेक्ट 750I है, उसको सुपर पावरफुल बनाती है। इंडियन नेवी के पास अभी जो सबमरीन है उनमें डीजल लगता है। अब डीजल के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि भाई डीजल को चलाने के लिए आपको हवा चाहिए पानी के अंदर हवा नहीं होती, तो हर 2-3 दिन में मेरे दोस्तों इन सबमरीन्स को सरफेस के ऊपर आना पड़ता है क्योंकि इंजन चलाने के लिए फ्रेश एयर चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है और डीजल ऑफ कोर्स भाई उनके बिना चल नहीं पाता। और जैसा आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो, सबमरीन्स ना ऐसे बहुत तेजी से नहीं चलती हैं। सबमरीन्स का प्राइमरी काम होता है स्टेल्थ, छुप के रहना। और अगर एनिमी टेरिटरी के अंदर वो पहुंची है और सरफेस पे आने से पहले भाई रेडार सोनार पकड़ लेता है, मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। पर अगर पानी के अंदर है तो डिटेक्ट करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भाई काम आता है AIP। ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिला के इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। बेसिकली भाई पानी से बिजली बन रही है, लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर करके डीजल के साथ मिक्स करके रखता है। कोई एग्जॉस्ट पाइप की जरूरत ही नहीं है भाई। इससे होता ही है कि सबमरीन 2 से 3 वीक तक कंटिन्यूअसली सबमर्ज रह सकती है और एनिमी को कोई आइडिया नहीं लगता भाई सबमरीन है अंदर की तरफ। लिथियम आयरन बैटरीज भी हैं भाई, वो भी भाई काफी ज्यादा तकड़ी
हो रही है। सबसे पहली जो वर्ल्ड की लिथियम आयन सबमरीन थी वो जापान ने बनाई थी। इंडिया प्रोजेक्ट 75I के अंदर ऐसी 6 सबमरीन जापान से खरीद रहा है एंड ये भाई 3 गुना ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है सेम वेट में। रिचार्ज स्पीड भी जो है वो भी बहुत ज्यादा फास्ट है, 4 से 6 घंटे के अंदर फुल बैटरी। इमरजेंसी सबमरीन को 25 नॉट्स तक की स्पीड में ले जा सकता है। इससे ज्यादा एक क्रेजी और चीज है कि नेवी के पास अपना खुद का प्राइवेट इंटरनेट है। इसका वैसे नाम भी थोड़ा सा अलग है, इसको कहा जाता है NUD, नेवल यूनिफाइड डोमेन। इससे भाई इंडियन नेवी एक पूरी फैमिली बन गई। 140 प्लस वॉरशिप्स, 19 सबमरीन्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 3 मेजर नेवल बेसेस मुंबई, कोची और विशाखापट्टनम में। पूरी इंडियन नेवी भाई एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, चाहे वो शिप्स हो, सबमरीन्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर्स या इवन जो नेवी बेस होते हैं उनसे भी ये सारी चीजें कनेक्टेड रहती हैं। इस वजह से भाई पूरा डेटा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहता है, मतलब कोई भी पड़ोसी देश उसको हैक कर ही नहीं सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर किसी एक शिप ने भी एनिमी को डिटेक्ट किया तो सारे फ्लीट को इंस्टेंटली अलर्ट पहुंच जाता है, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है भाई GSAT-7 सैटेलाइट से। और ये 7.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पूरे इंडिया को कवर कर लेता है और 100 MBPS से ज्यादा इसकी स्पीड है और उसका टाइम 99.99% होता है, मतलब नेट डाउन होता ही नहीं है। साथ ही भाई अंडर वाटर अकूस्टिक टेक्नोलॉजी है, उसका यूज करा जाता है। बेसिकली भाई सबमरीन पानी के अंदर आपस में कम्युनिकेट कर पाए, इसमें आसानी देता है। पानी के अंदर का इंटरनेट आप समझ लो, क्योंकि बाहर के रेडियो सिग्नल्स अंदर आते नहीं है। इसके साथ में नेवी भाई अब AI का यूज कर रहा है। नेवी के पास खुद की एक स्मार्ट आई है जिसका नाम है प्रोटॉन, प्रोसेसर फॉर रियल टाइम ऑप्टिकल नेटवर्क। ये एक AI पावर्ड इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम है जो नेवी के शिप्स, सबमरीन्स और प्लेन्स के अंदर लगा होता है। इसकी एक चीज और है जो इंडियन नेवी की हेल्प करती है एंड उसका नाम है अन्वेष। ये सैटेलाइट और शिप के कैमरा से इंडियन ओशन को 24/7 मॉनिटर करता रहता है। इसमें एक AI है भाई जो एनिमी शिप्स और सबमरीन्स को आइडेंटिफाई करता है और इवन अगर कोई स्मगलर आ गया, कोई पायरेट आ गया, उन सबको ये डिटेक्ट कर सकता है। और पैटर्न रिकॉग्निशन होती है भाई, AI से पैटर्न समझ में आ जाता है ना, तो उससे मार्क कर देता है। और लास्ट में एक ऑटो टारगेट लॉक है, उसको करके भाई मिसाइल गाइडेंस को डायरेक्ट डेटा देता है कि भाई ये रहा आपका टारगेट, जाओ छुट्टी कर दो। इंडियन नेवी के पास भाई 6 सेंस है, ऑफ कोर्स रियल में नहीं है, बट इंडियन नेवी जो है वो एनिमीज को पहले ही डिटेक्ट करवाती है शक्ति EW स्वीट से, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक शील्ड का यूज करके। ये 3 लेवल्स पे वर्क करता है। सबसे पहला है ESM या फिर इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स। ये एनिमी के रेडार के सिग्नल्स को सुन लेता है, उनका डायरेक्शन एग्जैक्टली पता कर लेता है। सेकंड है भाई ECM, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर। ये सिग्नल जैम करता है जिससे एनिमी के मिसाइल्स कंफ्यूज आते हैं भाई, एकदम क्या हालत टाइट हो रही है। थर्ड है भाई रेडार फिंगरप्रिंट्स। जैसे हर फोन का एक IMEI नंबर होता है, वैसे ही भाई हर रेडार का भी एक यूनिक आईडी होता है एंड उसको सेव करा जा सकता है। ये हमारे INS विशाखापट्टनम, INS विक्रांत, इन सब में यूज हो रहा है। इसमें इंफ्रारेड सीकर्स हैं, मतलब रात हो दिन हो एनिमीज के इंजन की हीट को डिटेक्ट करके उस पे अटैक करा जा सकता है। ये 300 किलोमीटर तक रेडार से डिटेक्ट कर सकता है और 90% एक्यूरेसी से डिटेक्ट करता है इवन रात में भी। और इसका मिसाइल डिफ्लेक्शन रेट 95% है। ये बहुत ज्यादा क्रेजी होता है भाई। वैसे इंडिया ने इसका बहुत बेसिक वर्जन 1971 वाली वॉर के अंदर भी करा था। जैसे पाकिस्तान की एक सबमरीन थी, वो कम्युनिकेट करती थी अपने बेसिस से। इंडिया को भाई टाइम पता चल गया था किस टाइम पे भाई वो सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं, तो इंडिया अपनी तरफ से भी सेम टाइम पे सिग्नल्स भेज के उन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता था। इंडियन नेवी के पास मेरे दोस्तों 2 टाइप के ड्रोन है, पहले हवा में उड़ने वाले और दूसरे पानी में तैरने वाले। सबसे पहले बात करते हुए हवा में उड़ने वाले ड्रोन की, हिरॉन TP और सर्चर MK2। ये दोनों इजरायली ड्रोन है और हिरॉन जो है वो बड़ा ड्रोन है जो 30 से 40 घंटे तक लगातार उड़ सकता है और 200 किलोमीटर प्लस की रेंज है इसकी। अपने रेडार और कैमरा से एनिमी शिप्स हो या स्पाई सबमरीन हो, इन सबको डिटेक्ट कर सकता है। सर्चर MK2 जो है वो कंपैरेटिवली छोटा है और जितने कोस्टल एरियाज होते हैं उनकी पेट्रोलिंग करता है और ये काफी जल्दी लॉन्च हो जाता है। नेक्स्ट है भाई अंडर वाटर रोबोट्स। ये भी DRDO के साथ मिलकर भाई डेवलप हो रहे हैं। सबसे पहला है HEAUV, इसका मतलब हाई एंड्योरेंस ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल। ये भाई पूरा 6 टन का और पानी के नीचे 300 मीटर तक अंदर जा सकता है और वहीं पे 15 दिन तक ये लगातार चल सकता है, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी बैटरी होती है। पानी के नीचे जाता है, अंदर माइन ढूंढ सकता है, उनको हटा देता है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर है, मतलब जो रेयर होती है। वैसे इसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो 3 नॉट्स के अराउंड तक ये नॉर्मली चलती है, बट आप स्पीड बढ़ा भी सकते हो। 15 दिन के लिए अगर स्पीड बढ़ानी है तो 8 नॉट्स तक भी जा सकती है, लेकिन फिर बस कुछ दिनों के लिए चल पाएगी। ऐसा सुनने में आ रहा है भाई कि फ्यूचर में इसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल से भी चलाया जा सकता है। और फ्रंट में सोनार है, एक्सरे बैंड रेडार है और सरफेस पे कोलिजन भाई ये सारी चीजें अवॉइड कर सकता है। अब इसके भाई कोचिन शिपयार्ड के अंदर ट्रायल्स और टेस्टिंग सारी चीजें चल रही हैं और सब ठीक रहने पे ऐसे और भी बनाए जाएंगे। दूसरा है भाई
XLUUV ये अभी बन रहा है, ऑलमोस्ट भाई 100 टन का होगा और पूरी तरह से आर्म्ड भी होगा, और हो सकता है कि भाई आगे जाके ये 500 टन का भी बन जाए। जैसे एक सबमरीन अटैक करने की कैपेसिटी रखती है, ऐसे में भाई ये भी कर सकता है। मतलब ये टॉर्पीडोज और मिसाइल से अटैक कर सकता है और उनके सबमरीन्स को भी डुबा सकता है, एंड एनिमीज के सबमरीन्स के अटैक को भी ये डिफेंड कर सकता है। ये भी भाई एकदम ऑनेस्टली बताऊं, थोड़ा सा अर्ली स्टेज पे प्रोटोटाइप्स पे इन पे काम चल रहा है। ये जो ड्रोन्स हैं इंसान की जान बचा सकते हैं, 2400 घंटे भाई अंडर वाटर मिशन पे रह सकते हैं। चाइना, पाकिस्तान, इन सब के अगेंस्ट गेम चेंजर हो सकते हैं मेरे दोस्तों। भाई आपने सुना होगा अखियों से गोली मारे, बट इंडियन नेवी भाई लाइट से, रोशनी से गोली मारते हैं भाई। HEW इसका मतलब हाई एनर्जी लेजर जो होते हैं, इसका मेन काम ये होता है कि टारगेट को गर्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, बिना कोई भी प्रोजेक्टाइल, बिना कोई भाई बुलेट छोड़े, बिना कोई भी मेटल रॉकेट के एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेजर बीम के थ्रू पहुंचाई जाती है, एंड इससे ये नॉन किनेटिक या फिर डायरेक्ट एनर्जी वेपन बोला जाता है। ये मिसाइल्स, रॉकेट्स, आर्टिलरी शेल्स, मोटार और ड्रोन्स को हवा में डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने में यूज करा जाता है। और साथ साथ भाई छोटे छोटे सरफेस वेसल्स या फिर एयरक्राफ्ट के सेंसिटिव सेंसर्स हैं, उनको भी ये तोड़ सकता है। HEW जो है वो बहुत तेज फोकस वाली लेजर बीम्स बनाता है जो लाइट की स्पीड से टारगेट तक पहुंचती हैं, उसकी सरफेस को गर्म करके मेल्ट या डैमेज कर देती हैं। इसकी वजह से रिएक्शन टाइम लगभग 0 हो जाता है और बीम बहुत ज्यादा छोटी और फोकस्ड होती है, इसलिए भाई टारगेटिंग बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहती है। ये बाकी रॉकेट्स या मिसाइल से बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। अभी जैसे ईरान और यूएस वाली वॉर चल रही है, तो बेसिकली ईरान यूज कर रहा है अपने सस्ते 20-20 लाख रुपए के ड्रोन, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए यूएस अपनी भाई 4-4 लाख डॉलर की मिसाइल लेके जा रहा है। कभी कभी 4-4 मिलियन की मिसाइल है भाई ड्रोन को फोड़ रही होती है। मजाक हो रहा है भाई थोड़ा सा। इसकी मैथ सिंपल बनाने के लिए अगर ये लेजर वाला सिस्टम यूज होता है, इसमें एक मिसाइल फाड़ने के लिए भाई 100-200 रुपए लगते हैं बस। बिजली का कनेक्शन चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए भाई। एक तरफ से कोयला डालो, दूसरी तरफ से भाई ड्रोन गिराओ। और इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस होती है, जैसे वेदर हो गया, डस्ट हो गया, फॉग हो गया, थिक हेज होगी, तो बीम थोड़ी सी वीक हो जाती है, बट तब भी भाई 100 रुपए है भाई। इंडिया के DRDO ने पहले 2 किलोवाट क्लास के HEW टेस्ट किए थे, जैसे छोटे छोटे टारगेट्स को ट्रायल में डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी देखी गई थी। प्लान जो है वो 100 किलोवाट क्लास के सिस्टम बनाने का, जिससे रेंज, इंपैक्ट फोर्स दोनों बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं एकदम और से बताऊं, बहुत ज्यादा क्रेजी है, क्योंकि यही चीजें भाई इस टाइम पे UAE के पास नहीं है, एंड वो स्ट्रगल कर रहे हैं भाई। एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ, यूएस ने कभी किफायती होना सोचा ही नहीं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि भाई मोटर बाइक की इंजन लगा के ड्रोन बना के मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ 4 लाख की मिसाइल से। इंडियंस ने मेरे दोस्तों महंगे काम को किफायती तरीके से करना बहुत अच्छे से सीखा है। यूएस जो $4 मिलियन की एक मिसाइल से कर रहा है, ये जो सिस्टम है ये 200 रुपए में कर सकता है। 200 रुपए से भी कम में, से 150 रुपए में। भाई आयरन मैन का सूट आपने देखा होगा, बट हमने आपको आयरन मैन वैसे दिखा भी रखा है, बट उसके अंदर आपने जेट पैक्स देखे होंगे, आपने जेट पैक सूट देख रखा होगा, इस टाइप के बैकपैक वाले डिवाइसेस देख रखे होंगे, जिसको आप बेसिकली पहन सकते हो और पीछे फैन या जो टरबाइन होता है उसको यूज करके वो थ्रस्ट देता है, तो आप बेसिकली उड़ सकते हो हवा में। DRDO ने वेरिएबल ह्यूमन फ्लाइट प्लेटफॉर्म या फिर इलेक्ट्रिक जेट सूट डेवलप कर रखा है, जो बैटरी ड्रिवन इलेक्ट्रिक डक्टिक फैंस EDF से काम करता है। ट्रेडिशनल जितने भी जेट पैक्स होते हैं मेनली गैस टरबाइन या रॉकेट टाइप वाले इंजन का यूज करते हैं, जबकि DRDO का आइडिया बैटरी से चलेगा और हल्का और सेफ होगा। छोटे छोटे रेंज ऑपरेशंस के लिए ये 100% सूटेबल रहता है। बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है, उसने भाई टरबाइन बेस्ड जेट पैक सूट डेवलप करा है, जिसे स्पेसिफिकली भाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए डिजाइन करा गया, और ये हीट रेजिस्टेंट भी है और कंप्लीटली फायर प्रूफ। काफी सारी चीजें बता दी हैं, बट भाई वेपन्स रह गए, जो मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, जो भाई एकदम ऑपरेशन होता है, वो सब बताता हूँ। इंडियन नेवी के वेपन्स भाई बहुत ज्यादा खरीदे। इंडियन नेवी के पास में एक जॉइंट नेटवर्क मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, जो बेसिकली सरफेस, अंडर वाटर और एरियल थ्रेट्स को साथ में हैंडल कर सकता है। भाई नेक्स्ट आता है ब्रह्मोस। ये इंडिया की खुद की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कहीं से भी तुरंत अटैक कर सकती है। भाई इतना क्रेजी था, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर करा था तो पाकिस्तान में एक टेररिस्ट बेस था, जहां पे पूरा कंक्रीट से भाई पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, जिसको भाई मिसाइल्स पेनिट्रेट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होगा एंटी मिसाइल बंकर्स होते हैं काफी सारे, उसमें बस AC का वेंट का एक बहुत छोटा सा होल था, 1-2 फीट की जगह रही होगी, उस वेंट से फाड़ते वो मिसाइल अंदर गई थी, पूरे रूम में सबको तोड़ दिया था, मतलब फाड़ दिया था, जैसे भी आप बोलना चाहो। ये जो एक्यूरेसी है, ये जो लेवल ऑफ प्रिसिजन है, ये बहुत ज्यादा क्रेजी है, ये वर्ल्ड में टॉप लेवल है भाई। ये तो पहली है जो यूज करी गई, ऐसी बहुत सारी है जो अभी यूज भी नहीं करी गई है भाई। नेक्स्ट है भाई वरुणास्त्र। ये एक हैवी वेट टॉर्पीडो है, जो एग्जैक्टली सबमरीन को टारगेट करने के लिए बनाया गया, सी में डीप तक जाके नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है भाई RBU 6000। ये एक एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है, जो छोटे रेंज पे एनिमी के सबमरीन होते हैं, अंडर वाटर टारगेट्स होते हैं, उन सबको बड़े आराम से अटैक कर सकता है।
अगर रेडार्स की बात करें तो नेवी के पास एयर सर्वेलेंस रेडार्स हैं जो हवा के अंदर कॉन्स्टेंटली निगरानी रखते हैं और किसी भी मिसाइल, एयरक्राफ्ट या ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं। और मल्टी फंक्शन रेडार्स होते हैं, अपने साथ ही शिप के एयर डिफेंस, ट्रैकिंग और फायर कंट्रोल का भी काम करते हैं। इन सबके साथ में नेवी नेक्स्ट जेन फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स को डेवलप कर रही है जो वाटर जेट प्रोपल्शन से चलेंगे, शैलो वाटर के अंदर, रिवर माउथ के अंदर, आइलैंड एरियाज में, इन सारी एरियाज में फास्ट अटैक कर सकते हैं और रिस्पॉन्स के लिए काम आएंगे। अब बारी है मेरे दोस्तों इंडिया के विराट कोहली और धोनी की। लेट्स गो भाई। अब हम बात करने वाले भाई इंडियन नेवी के ऐसे दो बड़े बड़े पीसेस ऑफ टेक्नोलॉजी की जिसकी भाई हल्की सी मूवमेंट से दुश्मन देशों की भाई हालत टाइट हो जाती है। और इनका नाम है INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाई इंडिया ने अपने एक्शंस और ज्यादा टाइट कर दिए। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और पाकिस्तान के पास 0 है। इंडिया ने इन दोनों को ही अरेबियन सी के अंदर प्लेस कर रखा है, जिसमें से एक है INS विक्रमादित्य। ये आप इमेजिन कर लो इंडिया की एक फ्लोटिंग सिटी है। इसके अंदर मल्टीपल एयरक्राफ्ट होते हैं यानी ये इतना बड़ा है कि इस पे भाई लगभग 36 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स एक साथ घूमते रहते हैं। 2013 में भाई रशिया से लिया गया था भाई ये वॉरशिप। इसका नाम पहले एडमिरल गोरकोशोव था, बट इंडिया ने इसको मॉडर्नाइज करा, इसको विक्रमादित्य बनाया। इंडियन ओशन में भाई 2020 से 2023 में भी भाई चाइनीज नेवी की प्रेजेंस थोड़ी सी बढ़ने लगी थी, स्पेशली भाई श्रीलंका और मालदीव्स के आसपास। INS विक्रमादित्य को स्ट्रेटेजिकली भाई पेट्रोल के लिए डिप्लॉय किया गया था। इंडियन नेवी की जितने भी डिस्ट्रॉयर्स थे और सबमरीन्स उन सबके साथ में। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और चाइना का भी भाई जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अभी इंडो पैसिफिक में कॉशियस मोड पे यानी बस नजर रखने के लिए ऑपरेट करा जा रहा है। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 30 नॉट्स की तेज रफ्तार से चलता है, मतलब 55 किलोमीटर पर आवर। 2024 में इसको अपग्रेड करने के लिए भाई 1200 करोड़ का नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा गया था ताकि इसकी पावर और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पहुंचाई जा सके। नेक्स्ट है भाई INS विक्रांत। इंडिया के लिए 2022 में एक हिस्टोरिक मोमेंट था जब INS विक्रांत ऑफिशियली कमीशन करा गया था। स्पेशल इसलिए क्योंकि इंडिया का खुद का बनाया हुआ पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बना यानी ये डिजाइन्ड फ्रॉम स्क्रैच है, सब कुछ मेक इन इंडिया। अगर चाइना या पाकिस्तान ने डुअल फ्रंट थ्रेड क्रिएट करने की कोशिश करी, एक साथ भाई दोनों तरफ से अटैक करा, तो INS विक्रांत ईस्टर्न सेक्टर में फुल नेवल एयर सपोर्ट दे सकता है। और ये लगभग भाई 45,000 टन का है, 262 मीटर की लेंथ है और इसमें 15 डेक्स हैं और अंदर 2300 कंपार्टमेंट्स हैं। मतलब आप इमेजिन कर लो भाई एक छोटी सी सुंदर सिटी ही है जो समुद्र के अंदर घूमी जा रही है। और इसमें भाई 30 एयरक्राफ्ट आराम से पार्क रह सकते हैं। 1600 क्रू मेंबर्स की इसमें छोटी सी आर्मी भी रह सकती है और ये 28 नॉट्स की स्पीड से चल सकता है। इसका टोटल कॉस्ट मेरे दोस्तों लगभग 23,000 करोड़ है। मैं एकदम आपको ऑनेस्ट बताऊं भाई, मैं बहुत प्राउड एंड बहुत सेफ फील करता हूँ कि हमारी कंट्री ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन तीनों को मिला के एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना रखा है। और हमारा डिफेंस नॉट जस्ट पेपर पे बट भाई एक्चुअल जब मुद्दे की बात आती है तब भी उसने काम करके दिखाया है। मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊँ, मैं होप करता हूँ इन सारी चीजों को हमको कभी यूज ना करना पड़े।